पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। पंजाब में नारोवाल, शक्करगढ़ और जेहलम में मुख्तलिफ इलाकों में नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। नारोवाल के नालाबई में ऊंचे दर्जे का सैलाब, 9 अफराद और 40 मवेशी सैलाबी रैली में फंस गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा, दरिया के साथ वाक़या देहात में हाई अलर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान और जनूबी वज़ीरिस्तान में बारिशें, लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कागान, दियाबर में सैलाबी रैली से शाहराह कराक्रम बंद। सिंध में लाड़काना, दादू, नवाबशाह और खैरपुर में नशेबी इलाके ज़ेर आब, सैलाबी रैलों के बायस कई देहात में पानी दाखिल, राब्ता सड़कें फसलें में पानी में डूब गईं। बलूचिस्तान के ज़िला कोहलू, हरनाई, सिब्बी, बोलान, झलमगजी और नसीराबाद में नशेबी इलाके ज़ेर आब। कोहलू, सिब्बी, शाहराह मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी रैली में बह गई। मुतादिद मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, कोहलू में मकानात की छतें गिरने से 2 बच्चे जख्मी हो गए। अस्तोर के गांव फीना के 2 पुल दरियाए अस्तोर में बह गए, ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया, से आप फंस गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन NDMA को अस्तोर से सयाहों को रेस्क्यू करने की हिदायत। फीना गांव के लिए मुतबादिल रास्ता फराहम करने की भी हिदायत। पंजाब के शहरी इलाकों में मतवक्के सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आज़म की NDMA, PDMAs और दीगर मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। कहा कि 25 अगस्त तक मानसून की मतवक्का शदीद स्पेल के डैशबोर्ड से खुद निगरानी कर रहे हैं। हंगामी सूरत हाल में लोगों के इनखला निकासियाब की तैयारी की यकीनी बनाई जाए। मुल्क में मानसून का स्पेल 25 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। आफात से निपटने के कौमी इदारे NDMA का इंतबाह। कहा कि दरियाए चनाब के मुल्हिका इलाकों में शदीद तूफ़ानी का खदशा है। पंजाब के बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग भी हो सकती है। 18 अगस्त तक दरियाए चनाब के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिशें मतवक्के। गुजरावाला, हाफिजाबाद और चिन्योट में मानसून के शदीद स्पेल का इम्कान। फौजी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के बाद मज़ीद 3 रिटायर्ड अफसरान को फौजी तहवील में ले लिया गया। तहवील में लिए गए अफसरान में 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर और 1 रिटायर्ड कर्नल शामिल। ISPR के मुताबिक रिटायर्ड अफसरान और उनके साथियों से मज़ीद तफ्तीश जारी हैं। अफसरान के खिलाफ मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए सियासी गठजोड़ की तहकीकात भी की जा रही हैं। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार अफसरान में ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम शामिल हैं। तीनों अफसरान सियासी जमात और फैज़ हमीद के दरमियान राब्ताकारी में शामिल थे। बानी PTI ने जनरल फैज़ हमीद को असासा करार दे दिया। कहा कि जनरल फैज़ हमीद को ज़ाया कर दिया गया। मैं फैज़ हमीद को नहीं हटाना चाहता था, वो तालिबान और अफगान हुकूमत के साथ इंगेज थे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बानी PTI ने इल्ज़ाम आयद किया कि जनरल बाजवा ने अपनी मुद्दत मुलाज़मत में तोसी के लिए जनरल फैज़ को हटाया और मेरी हुकूमत गिराई। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन चाहते थे, ये मेरे मौक़िफ़ की तायीद है। अब जितनी दहशतगर्दी हो रही है वो उसका जिम्मेदार बाजवा को ठहराते हैं। बानी PTI ने कहा कि जनरल फैज़ को हटाने पर उनकी जनरल बाजवा से तलखी भी हुई थी। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के इक़दामात में बानी PTI की ख्वाहिश शामिल थी। तहरीक एदम एतमाद के वक्त भी फैज़ हमीद बानी PTI से राब्ते में थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात और ततारा ने कहा है कि गिरफ्तार किए गए लोगों ने इंतशारी टोले के साथ मिलकर कार्रवाइयाँ की। बानी PTI जेल में बैठकर उन सब को लीड कर रहे थे। लगता है कि अभी मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी होंगी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि 9 मई को फौजी तनसीबात पर जो हमले हुए उन मकामात की शनाख्त और निशानदही में जनरल फैज़ हमीद का किरदार था। जनरल फैज़ ने आर्मी चीफ की तैनाती के वक्त मुतल्लिका हल्कों के साथ कोशिश की कि उन्हें आर्मी चीफ बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पोजीशन होल्डर तलबा को इनाम देने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तलबा के एक उस्ताद को भी इनाम दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में स्टूडेंट स्कॉलरशिप की भी मंजूरी दे दी। इलामी के मुताबिक हुकूमत पंजाब 25,000 तलबा के तमाम तालीमी अखराजात अदा करेगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तालिबात के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम का आगाज़ पहले मरहले में पंजाब के 60 गर्ल्स कॉलेजेस को बसें दी जाएंगी।
वजारत दाखिला को मामला इसलिए चाहिए कि वो ई सेक्टर से भी महंगा मंसूबा बन जाएगा। यही एलीट कैप्चर है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। इस्लामाबाद के सबसे महंगे सेक्टर ई के बारे में पूछा कि किस दौर में बना था। वकील ने बताया कि ज़्यादा दौर में बना था। चीफ जस्टिस ने कहा कि बस हुक्म आ गया होगा, फिर किसी ने देखा ही नहीं ये कानूनी है या नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा के बारगला हिल्स में कमर्शियल सरगर्मियों से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स पूछा कि क्या वजारत दाखिला वज़ीर आज़म ऑफिस से भी ज़्यादा ताकतवर है। वाइल्ड लाइफ बोर्ड को वजारत दाखिला के मतहत क्यों किया गया। अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाने पर रेस्टोरेंट के मालिक लुकमान अली अफजल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि अदालत में फरीकैन ने रजामंदी जाहिर की थी कि नेशनल पार्क एरिया से रेस्टोरेंट्स मुंतकिल कर देंगे। हुकूमत ने वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड को वजारत दाखिला के सपुर्द करने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। कतर में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात का आगाज़। अमरीकी, मिस्री, कतरी हुक्काम की शिरकत। इसराइली वफ़द भी शरीक। मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे। हमास का शिरकत से इनकार। कहा कि बहुत से समझौते किए लेकिन इसराइल की तरफ से कोई संजीदा रद्दअमल नहीं आया। इसराइल ने इस्माइल हनिया को शहीद कर दिया, जो इस बात का सबूत है कि इसराइल जंगबंदी माहिदा करने में संजीदा नहीं है। ताज़ा मुज़ाकरात में कोई संजीदा बात हुई तो फिर सालसों से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल जॉन कर्बी का कहना है कि दोहा में उम्मीद अफजा बातचीत शुरू हो गई लेकिन फौरी तौर पर मुआहदा होने की तवक्को नहीं है। ईरान ने इसराइल पर हमला मौखर करना गजा जंगबंदी से मशरूत कर रखा है। इसराइल की गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी मुहिम जारी। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 40,000 से तजावज़ कर गई। भारत की यौम आज़ादी पर कश्मीरियों का 15 अगस्त को यौम सियाम मनाया। मोदी सरकार तमाम तर जबर के बावजूद मकबूज आबादी के कश्मीरियों को पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाने से नहीं रोक सकी। मकबूज आबादी में पाकिस्तानी परचम लहराए गए। दुश्मन नासिर की जाली खबरों और प्रोपेगेंडे के घिनौने खतरे से खबरदार रहना होगा। ये प्रोपेगेंडा अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताल्लुकात को कमज़ोर करने के लिए किया जाता है। वेटरन समेत कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत ऐसी तमाम फजूल कोशिशों को नाकाम बनाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का यौम आज़ादी के मौके पर आर्मी वेटरन्स के एजाज़ में इस्तकबाली से खिताब। ISPR के मुताबिक वेटरन्स ने पाक फौज की क़यादत पर एतमाद और अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए अपनी हिमायत का अयाता किया। मानसहरा के इलाके घड़ी हबीबुल्ला में लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का बेसिया में शाहरा कागान पर धरना। गाड़ियों की कतारें लग गई। मुजाहिरीन कहते हैं कि अभी तक किसी जिम्मेदार ऑफिसर ने मुज़ाकरात की कोशिश नहीं की। गवर्नर हाउस कराची में बैनुल मज़ाहिब अमन कॉन्फ्रेंस में माने खसूसी गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कॉन्फ्रेंस का इनेका शानदार काविश करार दिया। कहा कि पाकिस्तान में हर मज़हब के मानने वालों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। इस वक्त वतन अजीज़ को कई चैलेंजेस का सामना है। बैनुल मसालिक और बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी को फ़रोग़ देना इंतहाई नागुज़ीर है। हमें अमूमी माशरती रवैयों में तब्दीली लाना होगी। और सिंध हाई कोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस राशिदा असद और जस्टिस कौसर सुल्ताना के एहसास में फुल कोर्ट रेफरेंस। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद शफी ने कहा कि दोनों ख़वातीन जजेस की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। जस्टिस कौसर सुल्ताना ने फैसलों के जरिए खुद को मनवाया। जस्टिस राशिदा असद ने बड़े सानेहात के बावजूद कामयाबी से करियर मुकम्मल किया। सदर सिंध हाई कोर्ट बार रेहान अजीज़ मलिक ने कहा है कि उम्मीद है कि जस्टिस कौसर सुल्ताना मुस्तकबिल में भी मुआशरे की बेहतरी के लिए किरदार अदा करेंगी।